हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया, वेलकम ऑन ईसीपी। और हमारा ये मॉड्यूल जो है दैट इज़ फॉर आईटीआई प्रिंसिपल असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम जो हरियाणा में होने वाला है 15 सितंबर को, उससे रिलेटेड ये सारा के सारा मॉड्यूल चल रहा है। और ये वैसा ही है जैसा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया था आईटीआई के लिए, और उसमें जैसे क्वेश्चंस आए थे, जैसे टॉपिक्स आए थे, मेरे को लगता है वैसा ही पेपर आएगा। आज का जो मेरा वीडियो है वो संकल्प के ऊपर है। संकल्प स्कीम है क्या, उसके ऊपर ये वीडियो है। और आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो अपने वीडियो के अंदर एक वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का भी दिखाऊंगा, जो संकल्प लॉन्च का वीडियो है और उसके कुछ क्रक्स पॉइंट हैं उसके बारे में है। सो आप इस संकल्प स्कीम क्या है इसके बारे में समझिएगा, और जो मध्य प्रदेश में एग्जाम में इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा, और हम इस संकल्प के बारे में पूरे का पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। और बाकी डॉक्यूमेंट आपके पास, ये डॉक्यूमेंट आपको मिला हुआ है, ये डॉक्यूमेंट आप एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको शेयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। एंड दिस इज द सिलेबस, दिस इज द पोस्ट फॉर विच वी आर प्रिपेयरिंग। और संकल्प से जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, वो दो क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में से थे, संकल्प स्कीम में से थे। 2023 में एग्जाम होता है रिसेंटली मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे कवर किए हैं। डिस्कस करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। संकल्प इज अ प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट विद लोन असिस्टेंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। संकल्प स्कीम अभी मैंने आपको करवाई नहीं, आज के लेक्चर में हम इसको करेंगे, लेकिन इसमें एक लोन कंपोनेंट है, और वो लोन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, ये क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2023 में। ऑब्वियसली इसका जो आंसर था वो वर्ल्ड बैंक था, अभी डिस्कस करेंगे उसको, तो आपको उसका आइडिया लगेगा। दूसरा, इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फाइनेंशियल सपोर्ट देती है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस्टेब्लिशिंग अंडरटेकिंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से रिलेटेड कौन सी ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, तो उसका आंसर था नैप्स। अब संकल्प जैसी ही एक स्कीम है स्ट्राइव, तो आज का लेक्चर पूरा संकल्प स्कीम के बारे में, लेकिन स्ट्राइव संकल्प जैसा ही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि जो संकल्प स्कीम थी इसका फुल फॉर्म भी है, और जो संकल्प स्कीम थी वो 2018 में आई थी, और ये स्कीम 2023 तक थी, तो 23 के बाद नहीं। अब स्ट्राइव भी वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से मिलता है, स्ट्राइव स्कीम भी वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से है, एंड स्ट्राइव स्कीम उसके जैसी ही है, वर्ल्ड बैंक जैसी ही आपका जो संकल्प जैसी ही स्कीम है, उसमें वर्ल्ड बैंक का कंपोनेंट है, उसकी सपोर्ट है, तो वो है। अब इसमें नेप्स का नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम, अप्रेंटिसशिप वर्ड इसमें यूज हुआ है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसको लॉन्च किया था अगस्त 2016 में, और इसका जो है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव देना अप्रेंटिसशिप के लिए, अप्रेंटिस अरेंज करने के लिए, अप्रेंटिस का अपॉर्चुनिटी देने के लिए यूथ को, और ये अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंडर हुआ है। नेक्स्ट सब कभी किसी और दिन कवर करेंगे, लेकिन ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इन दो स्कीम संकल्प स्कीम से रिलेटेड थे। तो स्ट्राइव संकल्प को आज हम करेंगे, तो आपको इसका आइडिया थोड़ा सा लग जाएगा क्या ये स्कीम है। अब मैं कुछ इमेजेस के थ्रू आपको ये स्कीम के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ इमेजेस देखेंगे हम और इन स्कीम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ट्राई करेंगे। तो अगर आप ये स्कीम देखेंगे संकल्प स्कीम, तो इसमें ट्रेनर एंड असेसर जो असेसमेंट करते हैं, ऐसी एकेडमीज क्रिएट करना जो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे हैं। अब मैं ये इमेजेस इसलिए आपको दिखाऊं बिकॉज किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के जो क्रक्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको कई बार उस गवर्नमेंट के ऐसे ऐसे पोस्टर्स के ऊपर या ऐसे इमेजेस के ऊपर मिल जाते हैं। संकल्प स्कीम के कुछ गवर्नमेंट ने जो पोस्टर बनाए होंगे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने पोस्टर पे लगाई होगी। तो कुछ गवर्नमेंट की जो शॉर्ट वीडियोस हैं, ऐसे जो पोस्टर हैं, वहां पे हमें क्रक्स मिलता है उन स्कीम्स का, एंड मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड पॉलिसीज को रिवाइज करने का वो बेस्ट तरीका होता है। जैसे इस पोस्टर के अंदर जो मेंशन किया गया है दैट संकल्प स्कीम जो है वो सेटिंग अप ट्रेनर एंड असेसर एकेडमीज, एकेडमीज सेटअप करने, ट्रेनिंग के एकेडमीज जो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर काम करें, मतलब उनको फिर फाइनेंस की जरूरत ना पड़े, वो सेल्फ सस्टेन कर जाएं। 50+ ऐसी एकेडमीज को क्रिएट किया गया प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर। प्रायोरिटी सेक्टर्स मतलब ऐसे स्किल प्रोवाइड करना यूथ को
इंडस्ट्रीज में रिक्वायर्ड हो। आप यूथ की स्किल डेवलप कर दो, लेकिन ऐसी स्किल जिसमें जॉब्स ना हो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमें ऐसी स्किल यूथ की डेवलप करनी है जिसमें उनको जॉब मिले, जिसको प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं। इंप्रूविंग क्वालिटी एंड मार्केट रेलेवेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो इसमें टर्म आ गया कि हमें क्वालिटी एंड मार्केट रेलिवेंट स्किल डेवलप करनी है। हमें जो स्किल डेवलप करनी है यूथ की, वो ऐसी करनी है कि जो मार्केट में रिक्वायर्ड हो, तो मार्केट ड्रिवन, डिमांड ड्रिवन स्किल हो और उसमें क्वालिटी कंपोनेंट भी हो। रोबस्ट मैकेनिज्म हो, जो क्वालिटी बेसिकली इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बहुत अच्छा हो, जो क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करे स्किल डेवलपमेंट के लिए। और एक रेगुलेशन ट्रेनिंग का, गवर्नेंस एंड रेगुलेशन स्किल ट्रेनिंग का अच्छा हो। और इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को इंक्लूड करना, इंक्लूडिंग वुमेन अंडर स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो ऐसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, एससी, एसटी या अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, तो उनको भी ऐसे स्किल डेवलपमेंट में इंक्लूड करना। तो अगर आप इस पोस्ट को देखोगे तो 3-4 चीज आपको दिखेगी। नंबर 1 कि हमें क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, मार्केट रेलिवेंट स्किल डेवलप करना है, प्रायोरिटी सेक्टर्स में स्किल डेवलप करना है, रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट करना है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को हमें फोकस करना है। तो हमें ऐसी चीजें यहां से पता लग जाएंगी, ये हमें उनको देनी है। अब नेक्स्ट जो इमेज है उसमें भी कुछ इसी तरीके से हमें इंफॉर्मेशन है। अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो उसमें भी यही बताया हुआ है। जैसे इसका फुल फॉर्म संकल्प का हम बार बार यहाँ पे दिखेगा, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ये फुल फॉर्म इसका समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में कई बार ऐसी स्कीम्स का वो आपसे फुल फॉर्म, एक्रोनिम का फुल फॉर्म पूछेगा, क्या फुल फॉर्म है। अब इसमें 2-3 वर्ड्स और जो आपको याद करने हैं संकल्प स्कीम के बारे में, स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशंस एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फॉर दिस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मीन्स जब भी आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को सोच रहे हो कि हमें प्रोवाइड करने हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए, विलेज लेवल पे होने चाहिए, स्टेट लेवल पे होने चाहिए, नेशनल लेवल पे होने चाहिए। तो हमारे पास ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हर अलग अलग लेवल पे होने चाहिए। डिसेंट्रलाइज कर देना हमें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इन सबको हमें अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करना है, ये सारे के सारा बेसिकली प्रोग्राम्स। अब नेक्स्ट इज दिस इमेज विच यू शुड सी, एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अदर देन इट्स फुल नेम, संकल्प इसको क्यों बोला, स्किल एक्विजिशन एंड मत से एन उठा लिया गया, नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। अब इसमें ग्रास रूट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इंप्रूव क्वालिटी एंड मार्केट रेलेवेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये इसका क्रक्स है, संकल्प प्रोग्राम का, स्कीम का क्रक्स यही है कि हमें ग्रास रूट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सो दैट हम क्वालिटी और मार्केट रेलिवेंट स्किल डेवलप कर सकें यूथ के अंदर, जो मार्केट को रिक्वायर्ड हो और उसको क्वालिटी वे में यूथ को दिया जाए, सो दैट वो कमा सके। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर सपोज किसी जगह पे कारपेंटरी की रिक्वायरमेंट है, तो हमें एक बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी इंटर्नशिप या क्वालिटी ट्रेनिंग देनी चाहिए, सो दैट यूथ एक कारपेंटर बन सके, कारपेंटरी को एक्वायर कर सके, और फिर उसके बेस पे बाद में अपने लिए वो जॉब या इंटर्नशिप अपने लिए बेसिकली क्रिएट कर सके। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोसिस्टम डेवलप करना है, और उसमें कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ये 2 और टर्म्स हैं जो संकल्प स्कीम से रिलेटेड हैं, कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन। कन्वर्जेंस मींस ऐसी बहुत सी स्कीम्स होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी सेम फील्ड के अंदर, जिनको कन्वर्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि यूथ को स्किल मिले, और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संकल्प के अंदर एक ये कंपोनेंट भी उसके अंदर था। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का है, और उसका संकल्प के ऊपर बेसिकली एक वीडियो है। तो ये वीडियो एक बार देखना इसका संकल्प के ऊपर। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत, तो उन्होंने ये बोला था कि स्किल डेवलपमेंट नई जनरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर स्किल डेवलपमेंट होगा तभी जो यूथ है वो आत्मनिर्भरता की तरफ कंट्री को ले जा सकता है। तो आप आत्मनिर्भर भारत तभी बना सकते हैं अगर यूथ आपका स्किल्ड होगा।
ये छोटा सा वीडियो है, आप इसको सुन सकते हैं। और इसमें एक चीज़ आप देखिए कि संकल्प जो क्रिएट हुआ था वो 2018 में क्रिएट हुआ था। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि संकल्प कब लॉन्च हुआ था। कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। 19 जनवरी 2018 को संकल्प क्रिएट हुआ था। अब इसके कुछ क्रक्स पॉइंट्स क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर क्या थे। पहला, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर स्किल डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मींस ऐसे हमें एकेडमीज क्रिएट करनी है ग्रास रूट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहां पे की स्किल यूथ को मिल सके, उनका हम स्किल डेवलप कर सकें। एक्सेस टू क्वालिटी एंड मार्केट रेलिवेंट ट्रेनिंग, ये उसका दूसरा कंपोनेंट था कि स्टूडेंट्स को या यूथ को मार्केट रेलिवेंट ट्रेनिंग मिल सके और क्वालिटी ट्रेनिंग वो हो। मार्केट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है और क्वालिटी ट्रेनर हो, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, सिखाने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। तीसरा इसका कंपोनेंट था कि हम ऐसे लोगों को, ऐसे मार्जिनलाइज्ड बेसिकली कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करें, जैसे वुमेन है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, उनको भी यूज करें और सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उसको लेके जाएं। मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उनको इंक्लूड करना है। फिर इसके अलग अलग मैकेनिज्म है। प्रोजेक्ट गवर्नेंस बोर्ड होता है इसका, फिर प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड होता है, फिर प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी होती है, फिर आप इसको इंप्लीमेंट करते हो। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप संकल्प के साथ रिलेटेड है, जो बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। संकल्प बेस्ट प्रैक्टिसेस पोर्टल, थीमेटिक वर्कशॉप्स, रीजनल वर्कशॉप्स होती हैं। एनहांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, ये था जो मैंने आपको बताया कि संकल्प का एक वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर छोटा सा वीडियो है। अगर आप उसको देखोगे तो आपको कुछ चीजें याद रहेंगी और 3 कंपोनेंट याद रहेंगे। अब वापस चलते हैं और मैं आपको इसी का जो अभी लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी के ऊपर हम चलते हैं दोबारा और लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर ओनली। ओके, तो संकल्प प्रोग्राम है क्या? लेट मी डिस्कस दिस संकल्प प्रोग्राम विद यू। संकल्प प्रोग्राम जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर स्किल डेवलपमेंट। एक तो हमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मींस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जहां इनको ट्रेनिंग मिल सके। ट्रेनिंग क्वालिटी होनी चाहिए और मार्केट रेलेवेंट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसमें मिलनी चाहिए। कब ये लॉन्च हुआ था? 19 जनवरी 2018 को लॉन्च हुआ था और ये मार्च 2023 तक इसको चलना था और वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से इसको चलाया गया था। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। और वर्ल्ड बैंक जब आपको सपोर्ट करता है तो एक मॉडल होता है जिसको बोलते हैं डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर। मतलब कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं जो अगर आप फुलफिल करोगे तब आपको आगे फंडिंग मिलेगी। तो 3 कंपोनेंट जो वो चेक करेंगे कि आपने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट किया कि नहीं, क्वालिटी आप दे रहे हो, मार्केट रेलिवेंट क्वालिटी आप दे रहे हो कि मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी जो सेक्शन है उनको इंक्लूड कर रहे हो कि नहीं, वो आपका चेक होता है। अब इसमें आपका जो 3 जो की एरियाज थे, रिजल्ट एरियाज थे जिसको फोकस करता था वर्ल्ड बैंक फॉर गिविंग द फंडिंग, वो 3 आपके रिजल्ट एरियाज थे। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, क्वालिटी एश्योरेंस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, और इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन। ये 3 कंपोनेंट थे। और पॉजिटिव आउटकम्स जो थी इसकी संकल्प की टिल मार्च 2023 तक इसका टेन्योर था, उसमें कुछ जो पॉजिटिव आउटपुट्स थी वो ये थी। डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज का स्ट्रेंथनिंग किया गया और इम्प्लीमेंटेशन में इसका बहुत बेनिफिट था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की इम्प्लीमेंटेशन में इन कमेटीज का बहुत कंट्रीब्यूशन था। साथ में आपके डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान्स बनाई गई थी और वुमेन, SC ST, मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी, वीकर सेक्शन को इसमें डाला गया था। तो ऑब्वियसली ये जो संकल्प था ये आपका इवेंचुअली कुछ और जो गवर्नमेंट की स्कीम थी उनको इंप्लीमेंट करने में बहुत हेल्पफुल था, उसमें इसका बेनिफिट था। क्या क्या इनिशिएटिव थे संकल्प के? इसके इनिशिएटिव्स में पहले तो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज को स्ट्रेंथन किया गया। उसके बाद कुछ ऐसे बेसिकली सर्टिफिकेट दिए गए लोगों को जो ऑलरेडी
प्रायर लर्निंग जिनके पास थी उनको रिकॉग्नाइज किया गया। इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, और ये ग्राम पंचायत लेवल पे किया गया। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसका मतलब क्या है। सपोज आप किसी को स्किल एनहांस करवा रहे हो कारपेंटरी के लिए। किसी विलेज में आपने देखा कि कोई ऐसा यूथ है या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कारपेंटरी में जिसको नॉलेज है, तो अगर वो ऑलरेडी कारपेंटरी का नॉलेज रखता है, ऑलरेडी उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल है, प्रायर उसके पास लर्निंग है, तो उसको आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसको एक सर्टिफिकेट देना चाहिए, स्किल सर्टिफिकेट। तो स्किल सर्टिफिकेशन इन रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग वो विलेज लेवल पे दी जाए, सो दैट वो बाद में अपनी इस स्किल को कहीं ना कहीं यूज कर सके। आईटी सिस्टम डेवलप किए गए, स्किल इंडिया पोर्टल डेवलप किया गया, जिससे डाटा क्रिएट किया गया कि कौन सी स्किल किस एरिया में कौन से स्किल वाले इंडिविजुअल हैं। इसको बोलते हैं स्किल इंडिया पोर्टल। ग्लोबल स्किल गैप स्टडी की गई और ये आइडेंटिफाई किया गया कि ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज में कहाँ पे स्किल गैप है, मतलब कहाँ पे कौन से टाइप के लोग चाहिए। आप जानते हैं जैसे इंडियन जो यूथ है वो बहुत सा गल्फ कंट्रीज में जाता है, अभी इजराइल गए थे, कनाडा जाता है, बाकी कंट्रीज में भी जाता है काम करने के लिए। अब उन कंट्रीज का अगर हमें पता लग जाए कि उन कंट्रीज में ये स्किल की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वेल्डर चाहिए, वहाँ पे आपके इस नॉलेज वाले इंडिविजुअल चाहिए, तो मे बी इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से इंडियन सिटीजन्स को स्किल के बेस पे एम्प्लॉयमेंट दिलवा सके। तो इसके लिए हमें ग्लोबल स्किल गैप स्टडी को करना पड़ा, जो संकल्प के अंडर किया गया। फिर काफी पैसे रिलीज किए गए जो इंसेंटिव के तरीके से, इंसेंटिव ग्रांट्स के तरीके से स्टेट्स को दिए गए, यूनियन टेरिटरीज को दिए गए, और साथ में वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बने जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोला गया, जो कि डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनमें बेसिकली जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ऐसे भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बने जिनमें जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोलते थे, जिनमें ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाया गया। अब क्वालिटी ऑफ द ट्रेनर, जो ट्रेनर थे जो पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग देते थे, उनकी क्वालिटी उनको इम्प्रूव करवाया गया, और जेंडर एक्शन प्लान बनाया गया, सो दैट वुमेन को भी लाइवलीहुड के लिए उनको भी इंक्लूड किया जा सके, उनकी भी स्किल एनहांस करवाई जा सके। अब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग अंडर संकल्प कैसे हुई। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथन्ड जो कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया गया। मैंने आपको बताया कि जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, और जो संकल्प था वो बेसिकली कोई प्राइमरी स्कीम नहीं था, वो सपोर्टिंग स्कीम था। मतलब ऑलरेडी जो स्कीम चल रही थी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ऐसी स्कीम्स ऑलरेडी चल रही थी। संकल्प ने उसमें ओनली इनपुट दिया कि अच्छे जो क्वालिटी स्किल्ड यूथ है उसमें उनको प्रोवाइड किया गया, गैप देखा गया और मार्केट में असेसमेंट किया गया। ये चीज़ संकल्प ने किया। तो कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट थी जिसको संकल्प के थ्रू स्ट्रेंथनिंग मिला। स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज, ग्राम पंचायत, सेक्टर स्किल काउंसिल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है जो प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना जैसी ऑर्गेनाइजेशन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करती है। फिर नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, ये सारी के सारी स्कीम्स को संकल्प के अंडर सपोर्ट मिला। बेसिकली इस स्कीम के थ्रू उनको भी ये हुआ कि उसका बेनिफिट हुआ। डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी थ्रू महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग। तो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप ये हम अलग से एक लेक्चर में इसको कवर करेंगे। अभी हम संकल्प स्कीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इसका क्या क्या रिप्रिकॉशन, इसके क्या क्या बेनिफिट अलग अलग काउंसिल्स को हुए थे। ये कुछ नाम है जो जब मैं आपको करवाऊंगा तो दोबारा इसको डिस्कस करेंगे, इनका मीनिंग है क्या। ओके, अब कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन से हम क्या समझते हैं। आप ये समझिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोसिस्टम कैसे क्रिएट करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्या क्या चीज क्रिएट करनी है। तो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको एक तो डाटा इकट्ठा करना है और उस सारे डाटा को कन्वर्ज करना है, जिसको स्किल इंडिया पोर्टल के थ्रू किया जा सकता है। जो भी रेलिवेंट डाटा है, जो भी स्किल से रिलेटेड डाटा है, उसको हम कन्वर्ज कर सकते हैं, एक जगह ला सकते हैं। फिर ग्रांट्स कि अलग अलग स्टेट को हम ग्रांट या फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिनको डेवलप करने के लिए कुछ पॉलिटिशियन ने अडॉप्ट किया और उनको एस्पिरेशन स्किलिंग अभियान के थ्रू जोड़ा गया कि हम उनके यूथ को स्किल एनहांसमेंट करेंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन इन स्कीम्स के थ्रू किया गया।
ये सारे के सारे भी संकल्प से कहीं ना कहीं ये आपके सारे के सारे जो स्कीम्स थी ये जुड़ी हुई थी। अब अगर हम देखें कि मेन ऑब्जेक्टिव संकल्प का फिर क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव तो एक तो है कि कन्वर्जेंस क्रिएट करना है, जितने भी स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज हैं स्टेट लेवल पे, सेंटर लेवल पे, तो जो स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज हैं उनको कन्वर्ज करना, उनकी कन्वर्जेंस क्रिएट करना। दूसरा क्वालिटी, ट्रेनर्स की क्वालिटी हो, मॉडल करिकुलम बने, कंटेंट डेवलप हो, स्टैंडर्डाइजेशन असेसमेंट हो, सर्टिफिकेशन हो, जिसको क्वालिटी बोलते हैं। इवेल्युएशन सिस्टम, रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन सिस्टम बने एंड अच्छे तरीके से इवेल्युएशन हो। इंक्लूसिवनेस एंड अपॉर्चुनिटी, स्किल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज डिसएडवांटेज सेक्शन को मिले तो हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले और उनको इंक्लूड करें अपने मेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर। तो ये सारे के सारे उसके संकल्प के फीचर थे। क्वालिटी प्रमोट करना, इवेल्युएशन अच्छे रखना, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सब डेवलप करें, कन्वर्जेंस कोऑर्डिनेशन हो, ये उसके मेन बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स थे जो हम संकल्प के थ्रू लेना चाहते थे। और इसके जो फीचर थे वो यही था कि हम आउटकम या मार्केट ड्रिवन प्रोग्राम लॉन्च करें, मार्केट ड्रिवन प्रोग्राम हो, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की जाए और वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन के अंदर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी संकल्प, जो वर्ल्ड बैंक के बेस पे बनी थी, उसका बेसिकली हमने यूज किया स्किल एनहांसमेंट करने, क्वालिटी स्किल एनहांसमेंट करने में। और मैंने आपको बताया कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो कुछ स्कीम्स जो इनके थ्रू चलती हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें भी इसका बेनिफिट हुआ। अब देखिए ये जो संकल्प स्कीम थी ये आपकी 2023 में कंप्लीट हो गई थी। एक और स्कीम है जिसका नाम है स्ट्राइव, फुल फॉर्म देख लो, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट स्कीम, स्ट्राइव बोलते हैं इसको। और ये वैसी ही है जैसे संकल्प स्कीम है, और ये इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट स्कीम जो है वो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्कीम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट है। इसमें भी वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंस मिला है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एफिशिएंसी इंप्रूव करना, स्किल्स ट्रेनिंग का, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड अप्रेंटिसशिप के थ्रू। तो स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट स्कीम, स्ट्राइव स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, दिस इज कॉल्ड स्ट्राइव स्कीम। एंड स्ट्राइव स्कीम का जो पर्पस है वो है बेसिकली स्किल एनहांस करना, और वैसी ही जैसे संकल्प स्कीम है। तो इसके कुछ फीचर्स सिमिलर टू संकल्प स्कीम। ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं फ्रेंड्स। जितना भी हमने संकल्प स्कीम के बारे में स्टडी किया, अब आप जानते हैं बहुत सी ऐसी स्कीम है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, कुछ पॉइंट्स आपने इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं, जो मैंने आपको बार बार डिस्कस किए। वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर स्कीम थी, संकल्प का फुल फॉर्म है क्या, स्ट्राइव का फुल फॉर्म है क्या, संकल्प के तीन मेन फीचर क्या थे कि क्वालिटी स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम डेवलप करना, डिसेंट्रलाइज करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको इसको स्किल एनहांस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मैकेनिज्म क्रिएट करना, फिर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है सोसाइटी का उसको इसके अंदर लेके आना, मार्केट ड्रिवन स्किल प्रोवाइड करना। ये उसके कुछ फीचर थे संकल्प के। और जब संकल्प चले तो बेसिकली क्योंकि फंडेड प्रोग्राम था, तो जब संकल्प चले, संकल्प स्कीम जब इंप्लीमेंट हो, जो आप पैसा इन्वेस्ट करें तो सेल्फ सस्टेन हो जाए वो सारे के सारा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का पैसा हमेशा नहीं होगा। तो जब वर्ल्ड बैंक का पैसा खत्म हो गया तो ये सेल्फ सस्टेन हो जाए, और उसके बाद ये बेसिकली जो बाकी स्कीम्स गवर्नमेंट की मेन स्कीम्स हैं उनमें भी इसका बेनिफिट हो। अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। ओके, व्हाट डज संकल्प स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये तो हमने कई बार देखा है एक्रोनिम। तो संकल्प स्टैंड फॉर स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रोग्राम। संकल्प स्कीम इज असिस्टेड बाय व्हाट? वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड स्कीम है। Which of the following is not true related to Sankalp scheme activities? It is not a main program, it is a supporting program. Main program, supporting program means already main
प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये ऐसी जो भी स्कीम चल रही हैं उन्हीं को सपोर्ट मिलेगा। इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, इंक्लूजन ऑफ वीकर सेक्शन, ये सब का बेनिफिट बाकी इसको होगा। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम कब लॉन्च की गई थी और किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था और इसका पर्पस क्या था? ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स जो अप्रेंटिसशिप में इन्वॉल्व थी उनको बेसिकली क्रिएट करना, तो उसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लॉन्च की गई थी। कब संकल्प लॉन्च हुआ था? संकल्प को कब लॉन्च किया गया था? संकल्प वॉज लॉन्च इन 2018। ये डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि एग्जाम में जब बहुत सी स्कीम्स आपके पास हो जाएंगी तो एग्जाम में वो आपसे ये डेट्स वगैरह पूछता है। और इसका इंप्लीमेंटेशन ईयर कब है, कब तक इसको हमें कंप्लीट करना है? सो मार्च 2023 तक इसको हमें कंप्लीट करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट एरिया ऑफ डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर? रिजल्ट एरिया और डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर ऑफ संकल्प। वर्ल्ड बैंक कौन से इंडिकेटर्स को देखता है संकल्प में पैसे रिलीज करने से पहले? ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक कौन से इंडिकेटर्स को देखता है डिसबर्स करने से पहले। तो तीन आपने देखा, वर्ल्ड बैंक जो तीन इंडिकेटर्स को प्राइमरी देखता है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग हो जाए, क्वालिटी एश्योरेंस हो जाए, इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन हो जाए। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है संकल्प स्कीम का? क्रिएटिंग कन्वर्जेंस अमंग ऑल स्किल ट्रेन्ड एक्टिविटीज, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू स्किल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, डिसएडवांटेज सेक्शन, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑल ऑफ दिस। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए संकल्प स्कीम के अंदर क्या प्रोविजंस थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, संकल्प बेसिकली हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए इकोसिस्टम क्रिएट करना है कि स्किल डेवलपमेंट हो सके, तो संकल्प स्कीम ने क्या क्या डेवलप किया था वहां पे? स्किल इंडिया पोर्टल, ग्रांट्स, एस्पिरेशनल स्किलिंग अभियान। मैंने आपको बताया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुए थे, तो ये उसी से रिलेटेड था। तो स्किल इंडिया पोर्टल, ग्रांट, एस्पिरेशनल स्किल अभियान, उसी से रिलेटेड पोर्टल डेवलप हुआ था। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट संकल्प, जो हमने संकल्प स्कीम आज डिस्कस किया। और ये सारे का सारा जो हम देख रहे हैं, दिस इज पार्ट ऑफ योर एग्जाम, जो अभी आपका एक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ITI प्रिंसिपल ITI असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए एग्जाम निकाला है। उससे रिलेटेड आप लेक्चर देख रहे हैं यूरोपीडिया के ऊपर, ECP के ऊपर, और उसमें हम स्किल से रिलेटेड जो सिलेबस आपके 3 टॉपिक्स दिए हैं उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो हम कई बार शॉर्ट वीडियो, कई बार लॉन्ग वीडियो, हाफ एन आवर, 1 घंटे का वीडियो, ये हाफ एन आवर का वीडियो जिसमें एक स्मॉल टॉपिक और उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनको कवर करते हैं। मेरे को लगता है अगर ये डॉक्यूमेंट आप गो थ्रू करें तो इससे प्री के क्वेश्चन तो आपका निकल ही जाएगा। जैसे आपने देखा मध्य प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन का हमने किया, मेंस के भी क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वो भी आपको साथ साथ प्रिपरेशन करनी है। तो आपको कंबाइंड प्रिपरेशन करनी चाहिए दोनों की, प्री और मेंस की, सो दैट आप प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बेसिकली प्रिपरेशन आपकी इकट्ठी चले। और राइटिंग प्रैक्टिस आप 15 सितंबर के बाद कर सकते हैं, लेकिन 15 सितंबर तक दोनों को इकट्ठा प्रिपेयर करें। तो ये आज का जो लेक्चर था वो संकल्प के ऊपर था। कीप वॉचिंग अदर वीडियोज, अदर लेक्चर्स ऑल्सो, और कीप प्रिपेयरिंग ऑल दीज टॉपिक्स। थैंक यू।